नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मयूर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, मीडिया हमें बताती है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, पीएल है। इसके साथ ही ये दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। इसके साथ ही बताया जाता है कि उनकी सेना के पास हाईटेक आर्सेनल, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप, आप नाम बोलो, वे सब के सब चीन के पास है, हाजिर है सब कुछ। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं ये सब एक्चुअली में सब फेक है। बेसिकली चीन ने अपनी दुनिया के सामने जो एक बिगर, बोल्डर और स्ट्रॉन्ग वाली इमेज बनाकर रखी है, वे सब एक छलावा है। क्या आप असलियत जानते हो? चीन के पास हाईटेक वेपन्स जरूर है और उनकी मिसाइल्स में फ्यूल की जगह पर पानी भरा हुआ है, रॉकेट फ्यूल की जगह। चीन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन उनके सोल्जर जंग में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। चीन की पीस कीपर्स फोर्स जो यूएन के द्वारा अन्य देशों में भेजी जाती है, यही चीन की आर्मी सूडान में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के बजाय भाग गए। मैदान छोड़कर भागना तो छोड़ो, इनके सोल्जर जंग में जाने से पहले बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। 2020 में जब भारत चीन के बीच गलवान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय इनको लड़ने के लिए गलवान वैली पर भेजा जा रहा था, तो चीनी सैनिक रोने लग गए। प्लस चीन में करप्शन तो अलग ही लेवल पर। हालांकि करप्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, परंतु चीन में ये सब इस लेवल तक बढ़ चुका है कि चीनी गवर्नमेंट की खुद की माउथ पीस न्यूज एजेंसी साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट ने हाल ही में चीन का एक डार्क सीक्रेट रिवील किया है। उन्होंने अपने न्यूज आर्टिकल में ये एक्सपोज किया था कि चीनी ऑफिसर प्रमोशन के लिए अपने बॉसेस को अपनी खुद की बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। ये बात नैतिकता की सारी हदें पार कर देती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया, चाइनीज गवर्नमेंट की माउथ पीस न्यूज एजेंसी आउटलेट SCMP ने रिवील किया है। इसीलिए 100 बात की एक बात, चीन अपनी जो इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहा है, सच्चाई इससे कोसों दूर है। हम 1962 में इंडो चाइना वार जरूर हारे थे, पर चीनी फोर्स की रियलिटी दिखाने की कुछ और, असल में कुछ और है। इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और फैक्ट के साथ समझेंगे। इसके साथ हम ये भी समझेंगे क्यों चीन जैसी कम्युनिस्ट रेजिम को अपने यह मसल्स फ्लेक्स करने की जरूरत हमेशा पड़ती है। ये इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट रेजिम मोस्टली अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ही बहुत ज्यादा फोकस करती है। अब जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो आज चीन के पास 500 से भी ज्यादा IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और 35 से भी ज्यादा IVM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो USA से भी ज्यादा है। और चीन जब चाहे इन्हें फायर कर सकता है। बट फायर करने से ये मिसाइल्स फायर भी होंगे क्या? क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स तो फेक है। और ये मैं जरा भी मजाक में और बड़ा चढ़ाकर बोल के नहीं बोल रहा हूं। 24 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग में पब्लिश्ड US इंटेल ने इस बात को रिवील किया कि ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स तो पानी से भरे हुए हैं और वेस्टर्न चीन में तो कई ऐसे मिसाइल सिलोस हैं जो नॉन फंक्शनल है। मिसाइल सिलोस बेसिकली मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन वहां ये मिसाइल सिलोस काम ही नहीं करते। USA की उस रिपोर्ट का कहना था कि काफी सारे चाइनीज मिसाइल सिर्फ दिखाने के लिए 100 पीस की तरह यूज किए जा रहे हैं। अब इसको एक इंसिडेंट से समझते हैं। अभी हाल ही में हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उसके बैटल टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट में अचानक से सर्विस और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आने लग गई, यानी कि ये सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर 2002 में म्यांमार वॉर में बर्मीज आर्मी ने अपने अपोनेंट के अगेंस्ट JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज कर रही थी, बट अचानक से बर्मीज आर्मी ने पूरे 11 एयरक्राफ्ट को लड़ाई के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया। और वजह भी यहाँ सिमिलर थी, ये थी स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। इससे आप देखोगे कि दुनिया के बाकी के कई देश जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बांग्लादेश के वेपन्स में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। बट इन सभी इंसिडेंट में एक कॉमन फैक्टर था, और वो क्या था? ये सभी के सभी वेपन्स मेड इन चीन है। जिस चीन ने खुद अपने इनोवेशन से, अपनी इंजीनियरिंग से नहीं बनाया,
बल्कि दूसरे कंट्रीज की नकल की। यूएस मिलिट्री का F-35 एयरक्राफ्ट और चीनी मिलिट्री का शेनयांग J-31 एयरक्राफ्ट, इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से सेम है। सेम कॉपी पेस्टिंग, सब के सब रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए हुए। आपको रसिया के सुकोई 33 और चीन के शेनिंग J-15 में भी दिखाई देगी। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, टैंक, ट्रक्स, रॉकेट लॉन्चर, आप नाम बताइए, चीन सभी की कॉपी तैयार रखेगा। लेकिन जरा एक सेकंड, किसी भी देश की मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होती है, जिसको पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो फिर चीन को ये एडवांस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट करने के लिए मिली कैसे? तो इसका जवाब है, चीनी मिलिट्री वेपन्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट तकनीक का इस्तेमाल करती है। तो पहली तकनीक है साइबर अटैक, और साइबर स्पाइन के जरिए चीन साइबर अटैक करवा के यूएसए जैसे पावरफुल कंट्रीज के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है। दूसरी तकनीक है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब चीन दुश्मन की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उन्हीं के वेपन्स को यूज करता है। अब ये कैसे? तो इससे हम चीन के क्लोज एलाइज रसिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तक चीन रसिया से उसकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात करता था और उन एयरक्राफ्ट को ट्रायल के लिए अपनी कंट्री में चलाता था। जैसे हम नई कार खरीदने जाते हैं तो कार का टेस्ट ड्राइव करते हैं और हम टेस्ट ड्राइव करके कार वापस दे देते हैं। बट चीन का तो असली खेल ही शुरू टेस्ट ड्राइव के बाद ही शुरू होता है। चीन एयरक्राफ्ट को खोलता है, टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके चुराता है और एयरक्राफ्ट को वापस पहले जैसा जोड़कर फिर रसिया से कह देता है कि हमें आपका ये एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और एयरक्राफ्ट डील कैंसिल। ये विश्वास करना मुश्किल है कि वेपन्स टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चीन इस चीप ट्रिक का यूज कर रहा है। बट यही तरीका इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रसिया ने अब ट्रायल बेसिस पर चीन को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देना ही बंद कर दिया है। लेकिन चीन ने जितना कॉपी पेस्ट करना था ऑलरेडी कर लिया। इनफैक्ट वे उस टेक्नोलॉजी से वेपन्स बनाकर अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुका है। और ये अलग बात है कि इन चाइनीज वेपन्स को कोई नहीं खरीदना चाहता। एक रिसर्च के मुताबिक 2013 से 2017 तक जितना एक्सपोर्ट किया था, अब रिसेंट सालों में उस नंबर में पूरे 33% की गिरावट आई है। यानी अब दुनिया के देश चीन से ये कॉपी पेस्ट हथियार खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये वेपन्स काम ही नहीं करते जैसे ओरिजिनल टेक्नोलॉजी वाले हथियार करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 को इंडिया के एयर स्ट्राइक करने से कुछ 3.5 घंटे पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस अपनी जनता के लिए एक ट्वीट किया था, स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तानी एयर फोर्स इज अवेक। इस बोल्ड ट्वीट की वजह थी चीन और उससे हाल ही में खरीदा हुआ नया एयर डिफेंस सिस्टम। इसका बेसिकली काम होता है कंट्री के बॉर्डर में किसी भी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके कंट्री के डिफेंस सिस्टम को अलर्ट करना, ताकि उस एयरक्राफ्ट को मार गिराए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम एक कंप्लीट फेलियर निकला, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए, बम गिराए, वापस सेफली चले भी आए। मगर चीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तान डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। इन सभी एग्जांपल से एक बात तो क्लियर है कि मेड इन चीन वेपन्स प्रैक्टिकली वॉर रेडी तो नहीं है उनके सोल्जर्स की तरह। चाइनीज सोल्जर्स तादाद में चाहे कितने ही हो, पर वॉर रेडी तो नहीं है। चाइनीज सोल्जर्स जब गलवान वैली वाली लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, तब ये सोल्जर्स डर के मारे रो रहे थे, क्योंकि ये इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे थे। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है, जब दुश्मन की सेना जब इनके ऊपर हावी हो जाती है तो ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीस कीपर के तौर पर भेजा गया, तभी एक दिन वहां लोकल मिलिशिया ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की जगह पर भागने लगी। इसीलिए चाइनीज आर्मी नंबर में स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब नहीं कि आर्मी पावर में भी स्ट्रॉन्ग है। दरअसल उनकी इसी हालत का या वीकनेस की जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट है। दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट की 45 साल पहले की एक गलती चाइनीज आर्मी को आज इतना कमजोर बना दिया। चीन की 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा होगा, ऐसा नियम पूरे चीन में लागू किया गया। पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक और लॉ के तहत चीन के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी हो गया। इसका परिणाम
परिणाम ये हुआ कि 1980 से चीन के हर घर पर सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन कराना कंपलसरी हो गया। अब जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को उसके माँ बाप ने 18 से 20 साल तक लाड प्यार से बड़ा कर रहे हो, तो वे माता पिता अपने उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे भेज सकते हैं? मजबूरी में भले ही भेज दे, लेकिन दिल से नहीं भेज सकते। और बच्चे को अपने माँ बाप के इकलौते हैं, वे उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता है? अब भले ही 2016 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रद्द कर दिया, पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 70% चीनी सिपाही इसी पॉलिसी के टाइम के बच्चे हैं। मतलब 70% सैनिक वह हैं जिन्हें अपनी सेना की नौकरी से ज्यादा अपना परिवार और अपने घर के प्रति ज्यादा आस्था है। उन्हें ये जॉब जबरदस्ती करनी पड़ रही है। अब इन सैनिकों को इमरजेंसी सिचुएशन में जंग पर लड़ने के भेजने पर नतीजा यही होता है। आर्मी में भर्ती होना, एक सैनिक बनना, ये एक मामूली इंसान के बस का नहीं है। इसके लिए तो जज्बा और देश के प्रति मर मिटने का भाव होना चाहिए। इसे ऐसे जोर जबरदस्ती से कैसे करवाया जा सकता है? लेकिन चीन में इसके खिलाफ बस ना बोल के दिखाओ। ऐसे लोगों से वे अलग तरीके से निपटते हैं। अगर ये बच्चे इमरजेंसी के वक्त सैनिक बनने से इनकार करते हैं तो इन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करने के लिए उनकी फोटो डायरेक्टली टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है ताकि उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सके। एक और बात, चीन में इन सैनिकों के लिए कानून काफी विचित्र है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद, यानी जिस दिन ये सोल्जर्स मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसी दिन उन पर कई पाबंदियां भी लग जाती है। जैसे अपनी पोस्टिंग से बाहर जाना बंद, दूसरा वेकेशन पर घूमना बंद, तीसरा फॉरेन भी जाना बंद। मतलब उनके लिए मिलिट्री में ज्वाइन होना यानी एक पंछी का पिंजरे में कैद हो जाना। क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी काफी कमजोर होती है। एक थिंक टैंक द रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चाइनीज फाइटर पायलट का एग्जाम्पल दिया। उनके पायलट को ग्राउंड टारगेट पर हिट करना तक नहीं आता, जो कि एक पायलट का बेसिक कॉम्बैट स्किल होता है। इसके साथ ही द रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया उनके पायलट वॉर एक्सरसाइज करते वक्त डिसीजन तक नहीं ले पाए। ये हर छोटी मोटी बात अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं, जबकि वॉर में एक सोल्जर का अपने खुद के डिसीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर इससे पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप चाइनीज मिलिट्री का एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है और इसी क्राइसिस की वजह से आज चाइनीज आर्मी वीक होती जा रही है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट कम हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर का फ्रीडम चला गया और फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण सोल्जर ट्रेन नहीं हो पा रहे और इसी कम एक्सपीरियंस की वजह से वे अपनी रैंक नहीं बढ़ा पा रहे। और फिर ऐसे अनस्किल्ड सैनिकों को अपनी रैंक और इनकम बढ़ाने के लिए एक ही शॉर्टकट नजर आता है और वो है करप्शन। इसीलिए चाइनीज आर्मी में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अगर हम सिर्फ 2023 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखें तो चाइनीज आर्मी के अंदर पूरे 1.28 मिलियन करप्शन के केस हैं। द न्यूयॉर्क टाइम ने यह रिपोर्ट किया है कि चाइनीज आर्मी में प्रमोशन के लिए अपने सुपीरियर अफसर को घूस देना काफी आम बात है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि घूस में गाड़ी, बंगला, पैसा, महंगी शराब, ये सब तो आम बात है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कोई पिता सिर्फ प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी को बेच सकता है क्या? बट अनफॉर्चुनेटली चीन में प्रमोशन के लिए ये सब कुछ भी हो रहा है और ये बात खुद चीन के पॉलिटिकल कमिश्नर लियू युजुहाव ने खुद ही बताई थी। लियू ने एक न्यूज आर्टिकल में अपने एक सीनियर आर्मी ऑफिसर गु जुनसान की कहानी बताई, जो अपने प्रमोशन के लिए उनके वाइस चेयरमैन जू को अक्सर फीमेल को घूस के तौर पर गिफ्ट किया करता था ताकि अध्यक्ष जू उन लड़कियों को अपनी सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज कर सके। परंतु एक बात तो गु जुनसान सिर्फ एक प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी तक को अध्यक्ष जू के पास भेज दिया था और इन्हीं घूस के कारण चीन की पूरी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी होल्डिंग यानी सबसे ज्यादा घर पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफिसर के पास ही है। यानी कि चाइनीज आर्मी ऑफिसर की पावर और वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और क्योंकि चीन में कोई न्यूज बाहर तो आती नहीं है और शुरू से ही पीएलए फेमस है डेटा को मैनिपुलेट करने में और दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ देश की अच्छाई कोई दिखा सके। और यही पैटर्न मोस्टली हर एक कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या फिर एक तानाशाह देश में देखोगे, जिसमें हमेशा देश के अंदर अपने तानाशाह की वाहवाही करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, चाहे वे सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो,
मुसोलिनी हो, देश के अंदर तो वाह भाई और देश के बाहर देश के स्ट्रांग होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि उनके देश और लीडर को कोई कमजोर ना समझ ले। अब आपको क्या लगता है, चाइनीज आर्मी वाकई दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आपको पता होगा, जैसे चीन दुश्मन देश के हथियार को कॉपी करता है, वैसे ही उसने हमसे सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट भी कॉपी किया, जिसे यूज करके कहां तो इंडिया को यूज करना चाहिए था, लेकिन चीन ने वह मॉडल यूज किया और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। पर आपको पता होगा, चीन को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिस प्लान का दावा है कि इसमें हम कुछ ही सालों में चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग हब को हरा सकते हैं और सारी कंपनियों को चीन से खींचकर इंडिया में ला सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।